आज की वीडियो के हमारे मुख्तलिफ टॉपिक है कि पहली बात तो ये है कि आप रोल नंबर स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, देन आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं, एंड देन जो राउंड वन का टेस्ट है इंग्लिश ग्रामर का, उसके हवाले से कुछ डिस्कशन है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने गूगल क्रोम ओपन करना है, चाहे मोबाइल पे कर लें चाहे आप लैपटॉप पे कर लें। ठीक है, तो आप ग्रेट फ्यूचर लिखेंगे तो आपके सामने साइट आ जाएगी। आपने होम पे क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद रोल नंबर स्लिप्स जो हैं ग्रेट फ्यूचर टैलेंट ओलंपियाड फेज 5 की अपडेट हो चुकी हैं। आप यहाँ से भी पोर्टल पे जा सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद ये मैं क्लिक कर भी रहा हूँ। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ अनाउंसमेंट्स में भी इसके हवाले से अनाउंस किया हुआ है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अदर देन आप यहाँ पर ये स्लिप लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ नेक्स्ट टैब में। ये देखें, इस पे भी आ जाता है, इस पे भी लिंक मौजूद है, लेकिन हम ऑफिशियल लिंक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नंबर 1 पे ये जो है टैलेंट ओलंपियाड फेज 5 की रोल नंबर स्लिप्स आ चुकी हैं। ठीक है, आपने इसको ओपन करने के लिए इसकी वीडियो भी मौजूद है, मज़ीद ये वीडियो बनाई जा रही है। आपने क्लिक करना है, सिलेक्ट ओलंपियाड में अपना ओलंपियाड सेलेक्ट करना है जो कि फेज 5 है आपका। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने ओपन करते हुए कभी भी CNAC को गलत पुट नहीं करना है। जो आपने एप्लीकेशन देते वक्त, जो आपने खुद को रजिस्टर करते वक्त CNAC पुट किया था, वही पुट करना है। आप अगर वो आपने उस वक्त गलत भी पुट किया था तो आप कोशिश करें कि वही CNAC पुट करें। ठीक है, क्योंकि स्लिप उसी CNAC पे आती है जो आप पुट करते हैं। एंड देन दूसरा तीसरा कोई भी CNAC पुट करेंगे तो आपको रोल नंबर स्लिप नहीं मिलेगी। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक CNAC पुट कर रहा हूँ, इसमें ये डैशेस अपने आप आ जाएंगे, आपने जस्ट डिजिट्स लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने सर्च किया है। सर्च करने के बाद ये मेरे सामने मेरी रोल नंबर स्लिप आ गई है। पहले हम रोल नंबर स्लिप के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि आपका जो है एग्जाम पोर्टल कहाँ पर है, ऑनलाइन टेस्ट कहाँ पे होगा। तो अगर आप इस स्लिप को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवाने की जरूरत नहीं, मोबाइल में सेव रख लें या लैपटॉप जो भी आपके पास PC वगैरह है उसमें सेव कर लें, क्योंकि इसका सिस्टम सारा ऑनलाइन है तो उसका प्रिंट आउट से वो काम ही नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने, जहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है, जहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होना है, वो पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुका है। मजीद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपका जो CNAC है वो एज अ पासवर्ड यूज होता है। ये आपका रोल नंबर है, यहाँ पर आपका पार्टिसिपेंट नेम, जो आपके फादर का या गार्डियन का जो नेम आपने प्रोवाइड किया था, जो आपने जेंडर, ये हम खुद से कुछ भी नहीं लिखते हैं, जो डाटा आप प्रोवाइड करते हैं। जो अगर आपने यहाँ अपना जेंडर मेल लिखा है तो यहाँ मेल ही लिखा आएगा, अगर फीमेल लिखा है तो फीमेल ही लिखा आएगा। यहाँ पर वो क्लास लिखी जाती है जो आपने एप्लीकेशन देते वक्त, खुद को रजिस्टर करते वक्त सिलेक्ट की होती है। देन आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा होगा टेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा, इंग्लिश ग्रामर होगी टोटली। ठीक है, टेस्ट ऑनलाइन होगा। और यहाँ पर ये बहुत से लोग समझ लेते हैं कि ये हमारा टेस्ट सेंटर है। ये टेस्ट सेंटर नहीं है, ये जस्ट आपने जो स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम आपने प्रोवाइड किया था हमें कि ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, वो लिखा हुआ है। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। टेस्ट आपका ऑनलाइन होना है, हमारे इस पोर्टल पर होना है, किसी भी स्कूल कॉलेज या किसी भी जगह या किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सेंटर में नहीं होना है। आप घर बैठे मोबाइल पे लैपटॉप पे टेस्ट दे सकते हैं। बस ये चीज हो कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन बेहतर हो। स्लो डाउन इंटरनेट कनेक्शन के साथ नहीं होता है टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे आपकी ऑनलाइन टेस्ट डेट लिखी हुई है, किस डेट को आपका टेस्ट होना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 15 सितंबर संडे 2024। फिर यहाँ पे आपका किस टाइम टेस्ट ओपन हो जाएगा। आपका टेस्ट 3 बजे ओपन होगा, मतलब जो भी आपकी स्लिप पे आपकी टाइम एंड डेट लिखी हुई है आपने उसी को फॉलो करना है। MCQs लिखिए 100 MCQs हैं, 100 मार्क्स हैं, 90 मिनट्स हैं। यहाँ पर भी हमने लिंक दिया हुआ है, क्योंकि बहुत से बच्चे इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि हमारा लिंक कहाँ पे मौजूद है, हमने कहाँ पे जाके टेस्ट देना है। हमने काफी जगहों पे लिंक मौजूद किए हुए हैं ये वाले। ठीक है, इसके अलावा लोग पूछते हैं कि रिजल्ट अनाउंसमेंट डेट कब रिजल्ट अनाउंस होगा, तो वो भी लिखी हुई है। ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, इससे डेट आगे भी जा सकती है।
2-3-4 दिन आगे भी हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये क्रेडेंशियल्स आपको समझाने का मकसद ये है कि बहुत से बच्चे होते हैं वो स्लिप को देखते ही नहीं है। वो जस्ट क्या देखते हैं, अपना रोल नंबर देखते हैं, सीएनएस देखते हैं, यहाँ लॉगिन करते हैं, बाकी उनको कुछ पता ही नहीं होता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि आपने किस तरह से लॉगिन करना है, क्या कुछ करना है, कितने एमसीक्यूज हैं। वही बातें जो ऊपर लिखी हैं वही नीचे लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिंक वगैरह दिए गए हैं, अगर आप ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पर एग्जाम पोर्टल का लिंक है, ये वीडियोस इंस्ट्रक्शंस वगैरह का लिंक है वीडियोस के लिए कि आपने टेस्ट कैसे देना है। ये है आप टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो ये चीजें हैं, इसमें आपने इसको बड़ी केयरफुली हैंडल करना है। ये देखें, ये वीडियोस पहले भी मौजूद है, तो आप काइंडली इनको भी देखने की कोशिश कीजिएगा। ये आप ही के आसानी के लिए। अभी हम मजीद डिस्कशंस करेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें सारी क्लियर हो गई हैं। कुछ भी मुश्किल चीज नहीं है इसमें, अंदर कुछ भी मुश्किल चीज नहीं है। आप लोग ऐसे ही परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना। बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक चीज जो मैं आपको बार बार गाइड कर रहा हूं कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो। अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पे टेस्ट दे रहे हैं
बैकएंड पे आपने सारी ऐप्स बंद कर देनी है, ठीक है? बैकएंड पे आपकी कोई भी ऐप चल ना रही हो, तो अगर मोबाइल पे दे रहे हैं तो आपने एक बार सारा सिस्टम क्लोज करके दोबारा से मोबाइल ऑफ करके ऑन कर लें, क्योंकि जब आप बैकएंड पे आपकी ऐप्स चलती हैं तो वो आपका इंटरनेट डेटा यूज कर रही होती हैं, तो चूंकि फिर आप कहते हैं इंटरनेट स्लो होता है, इंटरनेट इसी वजह से भी स्लो हो जाता है। सारा बंद करके, चूंकि इंटरनेट बड़ा जरूरी है और आपका मोबाइल या लैपटॉप हैंग ना हो रहा हो, ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये वीडियो है, आप इस पे जस्ट ऐसे क्लिक करेंगे, ये वीडियो देख के आपको गई है, यहाँ दिखा भी देता हूँ। अब ये देखें, इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि जब वहां पे मैंने आपको बताया टेस्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को आप एक बार लाजमी देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये वीडियो आपकी आसानी के लिए है, आप अगर देख लेंगे तो आप गलती से बच जाएंगे, तो इसको हमने कोशिश करनी है, अपना कुछ वक्त निकाल के कीमती इसको लाजमी देखना है। अब हम एलएमएस पे भी हमने सारा काम कर लिया है, स्लिप्स का भी मैंने आपको बता दिया है, एलएमएस का भी बता दिया है। अब हम बात करते हैं जो बहुत सी अहम क्यूरी है, वो है सिलेबस की, कि हमारा सिलेबस क्या होगा। आप, ये होम पेज मैंने खोला हुआ ऑलरेडी ना, तो आपने जिस प्रोग्राम में एप्लीकेशन दी थी, तो जो अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फेज 5 के कंटेस्टेंट्स हैं, ठीक है, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। ये इसको आपने एक बार विजिट करना है, लोग इसको रजिस्टर करते हैं लेकिन इसको एक देखने की जहमत नहीं करते हैं। आप इसको अगर देखें, यहाँ पे ये सिलेबस का बटन मौजूद है, आप स्क्रॉल डाउन ना भी करें, यहाँ पे सिलेबस का बटन मौजूद है। अगर मोबाइल में करें तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। मैंने इसको सिलेबस को ओपन कर लिया है। अब हम सिलेबस के हवाले से ये डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होता है, कैसे होता है। सिलेबस में यहाँ पर बताया गया है कुछ चीजें, ये एज एन एग्जाम्पल बताई गई हैं। इसमें ये चीज नहीं है कि 100% यही बातें होंगी सारी, ठीक है। राउंड वन है, राउंड वन में क्या चीज है कि ये हर तरह की इंग्लिश ग्रामर, जो चाहे उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे ख्याल से कहीं भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं उसके अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो वो होंगे, एक्टिव पैसिव होते हैं। लेकिन अब चूंकि एक मिसाल है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट फोर्थ क्लास का स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, ये आई थिंक सेवंथ या एट्थ से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसी चीजें जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जो आपकी क्लास के ग्रेड से रिलेटेड है, जो आपके लेवल से रिलेटेड है, उसी तरह से पेपर आता है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक फोर्थ क्लास का बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसके पेपर में नहीं आएंगे, क्योंकि वो सेवंथ या एट्थ से स्टार्ट होते हैं, तो वो उसमें आएंगे। ये सारा कुछ लिखने का मकसद सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर बच्चे के पेपर में ये सारा कुछ ही आएगा। अब अगर कोई फोर्थ क्लास का स्टूडेंट है, वो सिंपल पढ़ रहा है, वर्ब्स क्या होती हैं, टेंसेस क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, वो इतनी ही चीजें पढ़ता है, आई थिंक। ये जो भी वो पढ़ता है, वो जब पेपर बनता है तो उसको एक्सप्लोर कर लिया जाता है, तो वही चीजें आएंगी। अब अगर एक नाइन्थ क्लास का स्टूडेंट है, उनकी तो प्रॉपर एक इंग्लिश ग्रामर की कंपोजिशन की बुक होती है, उसमें तो एवरीथिंग होती है। अब नाउन, प्रोनाउन, नाइन्थ एंड ऑनवर्ड से बात सारी जितनी भी ग्रामर है वो इंक्लूड हो जाती है, चाहे वो प्रोनाउंस हैं, उसकी किस्में हैं, कोई भी टेंसेस की टाइप हैं, सेंटेंसेस की टाइप हैं, कि जैसे हुक्मिया जुमले होते हैं, कंपेरेटिव, इंपेरेटिव, कुछ इस तरह के जुमले होते हैं। और आगे जो जैसे प्रोनाउंस की टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये बहुत सारी चीजें उसमें ऐड हो जाती हैं फिर। और ये 9th से ऑनवर्ड फिर सब कुछ आता है। जो 8 तक के बच्चे हैं उनका सिलेबस तो हमें पता है कि यहाँ पे उनको एक्सप्लोर किया जाता है कि ये चीजें हैं। 9th और 10th की प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर की एक बुक होती है, आई थिंक। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये इंग्लिश ग्रामर की बुक है, ये आप देख सकते हैं। ये 9th 10th की होती है और ये इंक्लूड होती है हर 9th के स्टूडेंट के लिए, मस्ट होती है। आप इससे भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा आप स्क्रॉल डाउन, सिर्फ एक यही बुक नहीं है, और भी आपने गूगल से अपने लेवल पे एक्सप्लोर करना है। जरूरी नहीं है कि सारा कुछ इसी बुक से आएगा। आपने क्या करना है, आपके पास जो भी मटेरियल है, या आप गूगल पे सर्च करें ना, अगर
क्लास, मिसाल के तौर पे क्लास, ये मैंने आपको बुक दिखा दी है, ये आप इसको गूगल से चेक कर सकते हैं। क्लास 4th लेवल इंग्लिश ग्रामर, ये देखें। तो ये तो मैंने इमेजेस खोली हुई हैं, आप इसका जाएंगे तो ये आपके सामने बहुत सारी वीडियोस हैं। जो बच्चा तैयारी करना चाहता होता है वो हमेशा टाइम निकालता है। आप टाइम निकालेंगे, सीखेंगे, देखेंगे चीज़ों को, फिर ही इसमें फ़ायदा। हमारा इस ये ओलंपियाड्स ऑर्गेनाइज करने का मकसद भी यही होता है कि बच्चे ग्रूम करें खुद को, बच्चे इन चीज़ों में हिस्सा लें, बच्चे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। जो 10-15 बच्चों को अवार्ड्स मिलने होते हैं 10 से 15 हज़ार के, वो तो कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन जो चीज़ आप सीखते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम काम आता है। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से इसको एक्सप्लोर करना है। ये देखें, यहाँ बुक्स मौजूद हैं गूगल पे, आप इसको गूगल पे एवरीथिंग मौजूद है, लेकिन आंसर्स में डिफरेंस हो सकता है। तो आपने कभी भी आंसर को एक ही आंसर पर रिलाई नहीं करना है, आपने खुद भी सोचने की जहमत करनी है कि इसका आंसर यही क्यों है, ये गलत है, ये क्यों सही है। ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। मिसाल के तौर पर बात का क्वेश्चन आता है इस तरह से आपके सामने कि विच इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। एक जुमला दे दिया गया, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप एग्जांपल लगा लें इसकी, एडवाइस, या सॉरी आप लगाए गो, ठीक है, गो। इसकी आपको पता है सेकंड फॉर्म क्या है? गो की जो सेकंड फॉर्म है वो है वेंट, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। एंड फोर्थ फॉर्म क्या है? गोइंग। वो आपसे पूछता है कि थर्ड फॉर्म बताएं कौन सी है, वो थर्ड फॉर्म गॉन है। अब हो सकता है एमसीक्यूज में ये बात ना लिखी गई हो, ठीक है। फोर्थ एमसीक्यूज ये हो आपके पास के नन ऑफ दिस। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो हमसे कहते हैं कि जी आपने तो इसमें थर्ड फॉर्म दी नहीं है, ठीक है। तो नीचे जो ऑप्शन होता है नन ऑफ दिस का मतलब नहीं है इसके अंदर, तो उसको आप सिलेक्ट करें। तो कहने का मकसद क्या था ये बात आपको, कि बहुत सी ऐसी चीजें जो आप समझते हैं कि ये जो बुक्स पढ़ेंगे उसमें होंगी, क्वेश्चंस को हमेशा स्क्रॉल करके दिया जाता है, ठीक है। आपने इस चीज को बड़ी केयरफुली देखना है। सिलेबस में मैंने आपको ये बता दिया है कि ये सिलेबस है, ठीक है। अब ये चीज, ये टेबल है, इसको देखने का मकसद क्या है, लिखने का मकसद क्या है कि अगर क्लास 6 का बच्चा है तो उसके 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज होंगे, 190 मिनट्स होंगे। जो अहम चीज है वो ये है कि आपके पास जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है वो चीज ये है कि आपके लेवल का पेपर आएगा। ये चीजें सबके सामने सेम लिखी हुई हैं, लेकिन सामने क्लासेस लिखने का मकसद यही है कि जो पेपर आपके लेवल का है वही आएगा। दाएं बाएं से कहीं से भी कोई पेपर इस तरह से नहीं आता है, ठीक है। तो ये सिलेबस था हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि राउंड 1 की ये वही बातें लिखी हुई हैं, इसको भी आपने देख लेना है। ये चीजें आपने कंप्लीटली चेक करनी है। मॉडल पेपर भी मौजूद है कि पेपर किस तरह का होता है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, अभी हम पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल इसको डिस्कस करने की जरूरत है। ये आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार देख लीजिएगा। राउंड 1 के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं हम, ये तो राउंड 1 में जो बच्चे फिर सिलेक्ट होंगे सेकंड राउंड के लिए, उनका फिर टेस्ट होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चंस का, ये वाले। फिर इनके हवाले से भी डिस्कस करेंगे उस वक्त। लेकिन फिलहाल राउंड 1 में चूंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं वही इसमें सिलेक्ट होते हैं, अच्छी तैयारी। जो 24 घंटों में 1 घंटा गूगल खोल के देखते हैं कि ये क्या चीज है, उनकी तो कोई तैयारी नहीं होती है, तो वो फिर सिलेक्ट भी नहीं हो पाते हैं। 24 घंटों में कोई भी टेस्ट है, किसी भी जगह टेस्ट दे रहे हैं, आप डेफिनेटली ये बात जानते हैं, अच्छा खासा टाइम चाहिए आपको तैयारी के लिए, चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। क्योंकि आप स्कूल में जो पढ़ते हैं वो आपके नॉलेज में इजाफा करता है, लेकिन यहाँ पे आपकी स्किल्स का टेस्ट हो रहा होता है बेसिकली। ये 100 एमसीक्यूज, 90 मिनट्स, ये सब कुछ क्या है, ये आपकी स्किल्स का टेस्ट है। ये स्किल टेस्ट करने के लिए और स्किल्स को इंप्रूव करने का एक मकसद होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप अंडरस्टूड करें और इन चीजों को देखें। अब हम मजीद डिस्कशन करते हैं पास पेपर के हवाले से, हमारी फाइनल डिस्कशन जो है। अब हम मूव करते हैं अपनी फाइनल डिस्कशन के हवाले से। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, लेकिन होपफुली जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को देखने की जहमत लाजमी करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको गूगल से भी दिखा दिया। ये मैंने आपको चूंकि 1 बाई 1 चीजें मैं आपको नहीं बता सकता, उसमें तो घंटों की वीडियोस चाहिए, ठीक है। तो आप काइंडली इन चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। हम एक और वीडियो बनाएंगे तकरीबन 1 आवर की, जिसमें प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा, टीच किया जाएगा थोड़ी सी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं।
इंग्लिश के टेस्ट के हवाले से, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं पास्ट पेपर। बहुत से कैंडिडेट्स, अच्छा बहुत से लोग ना हमसे ये पूछते हैं कि पास्ट पेपर नहीं मौजूद वेबसाइट पे। वो पता नहीं वेबसाइट कौन सी खोल के बैठे होते हैं। हमारी जो भी चीजें हैं वो हमारी ही वेबसाइट पे हैं, greatfuture.org.pk, ठीक है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि इस तरह मिलती जुलती बहुत सारी वेबसाइट्स लोग बना लेते होते हैं, वो फिर फेक होती हैं। तो आपने बराए मेहरबानी इस चीज को अच्छे से देखना है कि आप हमारी ही वेबसाइट पे बैठे हुए हैं, हमारे ही एलएमएस पे बैठे हुए हैं। हमारा, जब आप लोगों ने फीस वगैरह पे की, आपको याद होगा कोई चालान सिस्टम नहीं था। तो बहुत से लोग, जैसे कि और भी बहुत सारी टेस्टिंग सर्विसेज हैं जो जॉब्स के टेस्ट लेती हैं, इस तरह के स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं। हमारा ताल्लुक सिर्फ ओलंपियाड्स से है। हम ना किसी तरह की कोई इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप देते हैं कि जी आप किस इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होगा, हम यहाँ पे आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर इस पेज को पढ़ा हो और वीडियोस को देखा हो तो आपको ये बात अच्छी तरह पता होगी। सेकंड चीज ये है कि आप, हमारा किसी भी तरह की कोई जॉब से ताल्लुक नहीं है कि हम जॉब्स के टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। हमारा ताल्लुक सिर्फ इस एक चीज से है, और हम इसी में बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने ये अचीव किया है कि हमने तकरीबन 150, मोर देन 150 स्टूडेंट्स को हमने अवार्ड दिए हैं। और तकरीबन 150 को अगर अवार्ड दिए, दैट मीन्स कि कम से कम 1500 स्टूडेंट्स की तो स्किल्स इंप्रूव हुई हैं, ठीक है। हमें बहुत अच्छा फीडबैक आया, बुरा फीडबैक भी आता है, अच्छा भी आता है। अच्छे फीडबैक में हमें ये चीज बताई गई है कि हमारी स्किल्स हमारे बच्चों ने कम से कम लर्न की है। एक फोर्थ क्लास का स्टूडेंट जिसको नहीं पता है कि उसने टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको नहीं पता है कि ऑनलाइन टेस्ट होता क्या है, आज उसको ये पता है कि ऑनलाइन टेस्ट क्या होता है। ये एक अचीवमेंट है हमारे लिए भी, बच्चे के लिए भी, ठीक है। जो लोग तैयारी नहीं करते हैं वो फिर आगे कहते हैं कि जी आपका ये सिस्टम है, आपने तो टेस्ट ही आउट ऑफ सिलेबस दिया था। आपको बताया गया इसकी कोई प्रॉपर बुक नहीं होती है। अगर प्रॉपर बुक हो तो फिर तो वो स्कूल सिस्टम हो जाता है। ओलंपियाड्स में कभी भी किसी चीज की प्रॉपर बुक नहीं होती है। मैंने आपको कुछ गाइडलाइंस दे दी हैं, उसमें फिर आपने उसको फॉलो करते हुए आपने तैयारी करनी होती है, गूगल को एक्सप्लोर करना होता है। लाइब्रेरीज में जो बड़े बच्चे हैं, जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, वो लाइब्रेरी में जाकर खुद एक्सप्लोरेशन करें अपनी, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी बुक्स को पढ़ें। अब मोस्टली अंडर ग्रेड और बैचलर्स का पेपर होता है या मास्टर्स का पेपर होता है, वो बहुत टफ होता है। अब एक फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है और एक सिक्स सेमेस्टर का स्टूडेंट है, या आप मिसाल ले लें सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है और एट्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है। आप यूनिवर्सिटी में ये देखते हैं कि सेकंड की और एट्थ वाले की इंग्लिश स्किल बराबर ही होती है, अगर वो अपनी एक्सप्लोर नहीं करते हैं खुद को ना। जो बच्चा लाइब्रेरी जाता है, जो बच्चा किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए लाइब्रेरी की इंग्लिश बुक्स को यूज करता है, ठीक है, उसको अच्छी तरह पता होता है कि इंग्लिश में क्या क्या चीजें आती हैं। लिंग्विस्टिक्स इंग्लिश में आती है, इंग्लिश के सब्जेक्ट्स इंग्लिश में आते हैं। वो जब देखता है उसको पता होता है कि ये चीज है, ठीक है। तो ये भी फर्क आ जाता होता है। लेकिन वो अगर तैयारी करेगा तो वो बराबर है उसके, क्योंकि कोई स्पेशल सब्जेक्ट तो नहीं होता है बीएससी या मास्टर्स लेवल पे इंग्लिश का, अगर बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है तो बीएस कर रहा है। खैर हम डिस्कस करते हैं ये बातें, मैं जस्ट आपकी गाइडलाइंस के लिए देता हूँ, आपकी क्यूरीज क्लियर करने के लिए बीच में बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा स्टेप है पास्ट पेपर्स। यहाँ सारे पास्ट पेपर मौजूद हैं, लेकिन चूंकि हमारा ताल्लुक इंग्लिश ग्रामर से है तो हम उसको देखते हैं। ये मैंने क्लिक किया और पास्ट पेपर ओपन हो गया। इसको आप प्रिंट आउट करवाएं या जो भी करवाएं, इसकी वैसे जरूरत नहीं है। मोबाइल पे रखें, क्योंकि पास्ट पेपर में से कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। हो सकता है कि दो चार एमसीक्यूज आ जाएं, वो भी घुमा फिरा के आते हैं। हम कोशिश करते हैं हमारा पहला पेपर दूसरे पेपर से मैच ना कर रहा हो कभी भी। लेकिन ये पहले पास्ट पेपर्स हैं हमारे जो पिछले ओलंपियाड्स में हो चुके हैं, तो आपकी आसानी के लिए अपलोड किए गए हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आप, मैं इसको जरा जूम आउट कर लेता हूँ। ये तो बिल्कुल हो गया। अच्छा, पास्ट पेपर अब क्लास फोर्थ की इंग्लिश के हवाले से, ये देखिए ये क्लास फोर्थ के बच्चे के पेपर है। यहाँ पर पहला पार्ट है व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इन द वर्ड बुक इन द सेंटेंस, जो भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से सिलेक्शन करनी होती है। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है नन ऑफ दीज, मे बी वो, अच्छा बहुत से लोग ये तुक्का लगाते हैं कि नन ऑफ दिस लिखा है, इसका मतलब नन ऑफ दिस ही करेक्ट है। ऐसी बात नहीं है। अब इसमें हम डी ऑप्शन बनाने के लिए नन ऑफ दिस लिख देते हैं, हालांकि इसका करेक्ट आंसर नाउन होता है, ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने फोकस करके चीज को पढ़ना है। आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो कि आप यूं समझें कि आपके पास तकरीबन 40 सेकेंड्स हैं एक क्वेश्चन को पढ़ने और उसको सॉल्व करने के लिए। और ये तैयारी ऐसे नहीं होती, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सारा पेपर आपके सामने है, ठीक है। ये क्लास फोर्थ पेपर है, आप चेक कर सकते हैं हर पेपर डिफरेंट है। इंग्लिश ग्रामर में इस तरह के पिक्चोरियल क्वेश्चंस भी आ जाते होते हैं।
टोटल 100 के 100 एमसीक्यूज इंग्लिश ग्रामर के नहीं होते हैं, बीच में कुछ इंग्लिश क्यूजेस भी होते हैं, इंग्लिश पजल्स भी होती हैं। जैसे ये ऊपर आपके सामने पिक्चर थी एक, ये पास्ट पेपर है, इसको आप अगर मुकम्मल पढ़ेंगे तो आपको अपनी क्लास का पेपर, मतलब 100 एमसीक्यूज है। मैं अगर 5th क्लास का स्टूडेंट हूं तो मैं 5th क्लास का पेपर देखता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये 5th क्लास पेपर आ गया, ये 100 एमसीक्यूज हैं। मेरा ख्याल है मुझे अगर 3 घंटे भी लगे ना तो इसमें मैं पेपर क्लियर कर जाऊंगा ये वाला। 3 घंटे में इसको ध्यान से पढ़ लूँ, अपनी बाकी क्लासेस को भी पढ़ लें आप, इसमें आप ही की इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा, आपकी तैयारी बूस्ट होगी। और लेकिन ये है कि आपने अपने पेपर को ज्यादा फोकस करना है, अपने लेवल के गूगल से एक्सप्लोरेशन करनी है। अब ये 5th का पेपर है, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब मैं वन बाय वन आपको एमसीक्यूज बोल कर तो नहीं बताऊंगा कि ये एमसीक्यूज कि जी विच वर्ड इन द सेंटेंसेस अपलोड प्रोनाउन, ये आपने खुद देखना है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि पेपर में क्या क्या चीजें हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये टेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, मतलब जो लेवल है उसी लेवल से। अब लेवल का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल इजी पेपर आ जाएगा, टफ जितना टफ हो सकता है हम करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो रही होंगी। ये देखें, इसके बाद मैं आपको 5th 6th पेपर दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली। मुझे पता है ये किस पेज पर है वो, हाँ ये क्लास 6th का ये पेपर है। एमसीक्यूज चेंज है, लेवल चेंज है, चीजें चेंज है, आपने इसको भी पढ़ना है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ आपके सामने, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये ग्रामर से ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन ये सिंगुलर प्लूरल्स में आता है, ठीक है, क्योंकि उस लेवल के बच्चे सिंगुलर प्लूरल पढ़ते होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं कि जो आपने पढ़ा वो हूबहू हमने उठा के दे दिया। पाकिस्तान में बहुत से बोर्ड्स हैं, बहुत से आगे 4-5 सूबे आपको पता है, तो हर जगह का सिलेबस डिफरेंट होता है, हर जगह बुक डिफरेंट होती है, लेकिन बुक लोग समझते हैं मुकम्मल डिफरेंट, ऐसा नहीं होता है। बुक में लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, थोड़ी बहुत बुक चेंज हो सकती है ग्रामर के हवाले से, लेकिन मुकम्मल चेंज नहीं होती है। तो इसलिए हम किसी स्पेसिफिक बोर्ड से पेपर नहीं उठाते हैं। हाँ, इंग्लिश का पेपर हम 9th 10th के लिए, 9th 10th और अबव इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक जो मैंने आपको पहले सिलेबस में दिखा दी है वो भी यूज करते हैं, फेडरल की बुक भी यूज करते हैं, इसके अलावा पंजाब की यूज करते हैं, और सिंध, इस तरह के मुख्तलिफ एरियाज की बुक्स को यूज किया जाता है। मोस्टली सिंध की बुक्स को भी यूज किया जाता है बीच में कभी कभी। तो आप ये मत समझें कि एक किसी स्पेसिफिक बोर्ड के बुक से पेपर आता है, आपने ओवरऑल तैयारी करनी होती है। ओवरऑल तैयारी का अच्छा तरीका यही है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि क्लास 4th लेवल इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, ये आपको इधर ऑनलाइन बुक्स आ जाएंगी सारी, बाहर से परचेज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डाउनलोड करें और इसको स्टडी करें। अब ये पेपर है हमारे पास क्लास 6th का, देन क्लास 7th का है। इसी तरह हर क्लास का पेपर अलग से बना हुआ है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि पेपर मौजूद नहीं है। अभी 9th क्लास का पेपर है, आप इसको अगर देखें तो ये काफी, मुझे भी देखने में टफ लग रहा है। तो इसमें मोस्टली टेंसेज हैं, क्योंकि 9th 10th में मोस्टली टेंसेज ही हैं उनकी बुक में। ये सारी चीजें हैं, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। स्लिप्स कैसे निकालनी है, एलएमएस पे कैसे, सिलेबस और ये चीजें मेरे बताने की जो थी मैंने आपको बता दी हैं। बाकी चीजें आपके जस्ट एक्सप्लोर करने और स्टडी करने की हैं, ठीक है। मैं आपको गाइडलाइंस दे सकता हूँ, मैं वर्ड बाय वर्ड आपको ये चीजें पढ़ के नहीं बता सकता कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, क्योंकि इसमें से कुछ आना ही नहीं है, ठीक है। आ भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा 8 एमसीक्यूज, 10 एमसीक्यूज, 2 एमसीक्यूज आ जाएंगे। आपने खुद स्टडी करनी है हर चीज को। उम्मीद करता हूँ ये काफी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी लोग क्यूरीज करते थे, इसमें ये चीजें क्लियर कर दी गई हैं। हो सकता है मैंने 1-2 बातें एक्स्ट्रा भी की हूँ, लेकिन ये है कि आपकी जो क्यूरीज होती हैं उससे से रिलेटिव है, तो आपने इन वीडियोस को देखना है, इसको अच्छे से स्टडी करना है, बाद में अच्छी तैयारी करनी है। अभी आपके एग्जाम में आई थिंक आज 20 तारीख, 21 तारीख है, 13 का पेपर है, तो 22 दिन पड़े हुए हैं। इसलिए हमने इतना गैप रखवाया है कि ताकि रखा गया है कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, आप ये हमें कंप्लेन कर सकें कि हमारी तैयारी के लिए हमें टाइम नहीं मिला है। आई थिंक 10 दिन भी एनफ होते हैं,